नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो जो भी एनर्जीज आएंगी, जो भी सिचुएशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एंड शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी। एंड जो लोग डायरेक्टली रीडिंग पे जाना चाहते हैं, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल कर लीजिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। उनके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम में सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप अक्टूबर के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं देन आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप सितंबर में ही अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग ले सकते हैं, उसके भी चार्जेस नीचे अवेलेबल है। अर्जेंट वीडियो और वॉइस सेशंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स करके, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, आप आराम से उस तक पहुंच पाओगे। उसके अंदर डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स चलती हैं। उसके लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस चैनल के जब भी वीडियोज़ अपलोड हो। ठीक है, चलिए अब हम आपके सेशन से स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। याद रखिएगा ये जर्नल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, पूरी हो, जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, उनकी थिंकिंग क्या चल रही है, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। पहला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, काफ़ी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये किसी तरीके का आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से चीज़ों को देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं एंड अब फाइनली एक्शन लेना चाहते हैं। वी हैव अ फुल एनर्जी एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली वही चीज़ें आ रही हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम से शायद इन्होंने आपको गोस्ट करा था, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर दिया था, या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था आप दोनों के बीच में। एंड फाइनली जो है ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से चीज़ों को देख रहे थे, टेकल कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, एंड अब ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अब ये खुद को बदलना चाहते हैं और आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। वाओ, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। एनर्जीज बहुत इंटेंस आई है आपके पर्सन की साइड से। ये कहीं ना कहीं इनका मन बार बार इनको आपकी तरफ खींचता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक इंटरनल सेल्फ इनको बार बार आपकी तरफ पुल करती है, आपकी तरफ पुश करती है कि वो आपसे मिले, आपसे इंट्रैक्ट करें, वो आपसे कन्वर्सेशंस के अंदर आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी विश कम ट्रू मानते हैं और आपके साथ एक फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एट द बैक हमारे पास क्या है, एट द बैक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। एंड फ्रंट में हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेफिनेटली पर्सन इमोशनली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये किसी भी मूवमेंट के लिए अब इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये रुकना नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, इनको आपकी तरफ मूवमेंट लेना है, ये आपके लिए कुछ नेसेसरी चेंजेस भी करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आपका ये रिश्ता अटका हुआ था, काफ़ी टाइम से आपका रिश्ता एक स्टेगनेंट पोजीशन पे था, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं चल रहे थे, प्रॉपर इंट्रैक्शंस नहीं चल रहे थे। फॉर वन ऑफ यू मुझे ऐसा, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई फाइनेंशियल दिक्कतें थी, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एज में काफ़ी छोटे हैं, अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, एंड जो दूसरे पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक सिक्योर जॉब में है, एक स्टेबल जॉब में है, या इनका अपना बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो रही थी आप दोनों के लेवल पे।
या फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड आउट हो रहे थे आप दोनों के लेवल पे, कैरियर बहुत ज़्यादा सेटल्ड आउट हो रहा था यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिली के बैकग्राउंड, फैमिली फाइनेंसेस, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, सोसाइटियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकते हैं। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी लग रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इस टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, मतलब आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेसिव थे तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड एनर्जी में चले गए थे, तो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है, अब ये बहुत चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए बदलाव करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर चाहते हैं। अब तक ये बहुत अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड में रहे थे, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेशन रहा था इनकी साइड से, लेकिन अब वो एक अनएक्सप्रेशन की एनर्जी ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग रेड बैंड। मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या सोलमेट कनेक्शन है, या कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन अब बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना चाहते, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से पहले ही स्टेगनेंट एनर्जीज़ में था, हो सकता है कि 4 to 5 मंथ से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, चीज़ें ख़राब होती चली गई, या 4 to 5 मंथ से आप ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी ईयर्स के बेसिस पे हो सकता है कि कई साल हो गए हैं आप दोनों के बीच में प्रॉपरली कन्वर्सेशन हुए हुए, लेकिन अब ये पर्सन बेसिकली आपकी साइड पे स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके साथ एक मैरिज के अंदर आना चाहते हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ, ये आपके हस्बैंड या वाइफ है। अदरवाइज़ फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन बेसिकली आपके साथ एक मैरिज में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड की एनर्जी के थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव रहते थे, ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते थे, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना वीकनेस की तरह लगता था, पर अब ये कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड्स भी यूज़ करे हैं, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, या जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। अब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड आपके साथ यूज़ कर लिया, और अब ये उस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेक्टिंग एनर्जी में है, और अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ये ग्रोथ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये एक मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप इनके लिए विश कम ट्रू हो, आप इनके लिए ट्रू पार्टनर हो। ये पर्सन आपको अपने ट्रू पार्टनर की तरह देखते हैं। इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने में कभी डर नहीं लगता है, ये स्केयर्ड नहीं है आपसे। सबसे बड़ी यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है, हालांकि इनके हिसाब से वो एक लीप ऑफ फेथ है, बिकॉज इन्हें अभी भी ये चीज़ लगता है कि शायद अभी भी मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, या शायद अभी भी चीज़ें थोड़ी सी ट्रैजिक होंगी, स्टैंड लेना पड़ेगा, यू नो ऑल दैट स्टफ। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत हैवी इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी फाइनेंशियल इश्यूज, इट कैन बी फैमिली इश्यूज, इट कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू मैरिटल स्टेटस, ठीक है। आप दोनों का मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है, इनको ये चीज़ पता है कि इनको इस कनेक्शन के लिए वर्क करना पड़ेगा, इनको इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये कनेक्शन एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन जितना आपने गिव करा है, जितना आपने दिया है इस कनेक्शन में, उतना इनको कभी किसी कनेक्शन में रिसीव नहीं हुआ। और ये कोल्ड एनर्जी के इंसान है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ वेरी हाई चांसेस ऑफ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। एंड आपकी जो एनर्जी है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस मुझे यहाँ पे लग रही है। इट कैन बी इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आपकी एनर्जी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बिकॉज अब तक ये बहुत ज़्यादा कोल्ड माइंडेड रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अपने बारे में आप हर लोगों को सब लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहे, अपने बारे में बताते रहते थे, अपने इन्फॉर्मेशन देते रहते थे, लेकिन अपने इमोशनल सेल्फ को नहीं बताते थे, अपने इमोशंस को नहीं बताते थे। और ये इमोशंस जो है वो आपके साथ इन्होंने शेयर करे, और आपने इन्हें कभी जज नहीं करा किसी चीज़ को लेकर, आपने इन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करा। शायद वो सबसे बड़ी चीज़ रही है इनकी लाइफ में, जो इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है, बिकॉज ये हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सेट ऑफ प्रोसीजर में फ़िक्स होने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए इनको उस इंसान के हिसाब से ढलना पड़ता था, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था।
आपने इन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करा है, विद फ्लॉज, विद नेगेटिविटी, विद पॉजिटिविटी, जो भी चीज़ है। एंड शायद ये आपको किसी बात पे लेकर एक्सेप्टेंस नहीं कर पाई, या कोई बात ऐसी है जो इन्होंने आपको कमेंट कर दिया जिस पे, या कुछ कह दिया उससे रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको हर्ट फील हुआ, आपको इमोशनली ऐसा हर्ट फील हो गया, एंड कम्युनिकेशन बंद हो रही है आप दोनों के बीच में, या हल्की बहुत कम्युनिकेशन है। बिकॉज मुझे यहाँ पे हर्टिंग एनर्जी फील हो रही है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, वर्बली कुछ ऐसा बोला जो आपको हर्ट कर गया, चाहे वो इन्होंने इंटेंशनली बोला या अनइंटेंशनली। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद इन्होंने कुछ इंटेंशनली आपको ऐसा कुछ बोला जो आपको हर्ट कर गया, एंड उसके पीछे इंटेंशन भी क्या रहा है। कुछ लोगों के केस में मैं डेफिनेटली चीज़ बताऊंगी, बिकॉज इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में कि इनको श्योरिटी नहीं थी कि आप और इनका जो है वो रिलेशनशिप कभी बन पाएगा। तो आप मूव ऑन कर जाओ, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखो, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ देखो। इसीलिए इन्होंने ये सब कुछ कहा, ये सब कुछ करा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा, बट डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मुझे ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनके लिए मूव ऑन करना इन्हें लगता था कि बहुत आसान है, ठीक है। हालांकि फैक्चुअल में चीज़ें बहुत अलग हुई हैं इनके साथ, लेकिन इन्हें उस टाइम पे लगता था बहुत आसान है इनके लिए मूव ऑन करना। आपके लिए मुश्किल है, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, और ये आपकी तरफ इमोशनली मूव भी करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको इमोशनली मूवमेंट देना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको अपना ट्रू पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना संसार के सामने बोलना चाहते हैं, सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ है। आई एम जस्ट गेटिंग कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक रेप्यूटेड रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज जैसे आप पार्टनर है वैसे ही ये पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसे ही पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ऐसे ही पार्टनर चाहते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप इनके विश कम ट्रू हैं, एंड ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने से डरते भी नहीं हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से डरते भी नहीं है। नॉर्मली किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से एक मिनट में ही नहीं डरते। ये बहुत लंबे टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई क्रश की फीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे क्रश की फीलिंग भी लग रही है, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से वो किसी नेगेटिव रिलेशनशिप या सिनेरियोज में अटके वटके थे, एंड फाइनली जब चीज़ें क्लियर हुई हैं वहाँ से, तो ये एकदम से जंप इन नहीं करना चाहते। हालांकि आप परफेक्ट पार्टनर थे, लेकिन तब भी एकदम से जंप इन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ़ यू अगर ये आपकी क्रश है तो डेफिनेटली कुछ टाइम से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जांचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये रेडी हैं कि इस कनेक्शन में ये आगे बढ़ सकें, एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकें। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और क्लियरली आपको सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव पर आपसे कन्वर्सेशन करेंगे इस बार, ठीक है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई ट्रिकीनेस नहीं। हाँ, पहले रही होगी वो चीज़, मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने पहले आपको एकदम क्लियरली नहीं बताई। बट अब कोई चीटिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशंस नहीं, कोई ट्रिकीनेस नहीं, एवरीथिंग वुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर होगी चीज़ें, ठीक है। डेफिनेटली ये एक रिलायबल एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस पे ये पर्सन आपको अब अप्रोच करने वाला है, ठीक है। सो ये सिंपली एक लव सिनेरियोज नहीं रहेगा, ये आपके लिए प्रॉपरली चेंज करेंगे, ये आपके लिए अपने नेचर में बदलाव करेंगे, ये आपके लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी और क्या आता है एनर्जीज की साइड से। Okay, so we have rest and regeneration. Then we have door to romance. Then we have financial constraints. ये कार्ड इस टाइम पे बहुत आ रहा है। We have patience. I think so a large collective of us are suffering from some kind of financial problems, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे कलेक्टिव एनर्जीज जो हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आपके पार्टनर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली ये पर्सन सरेंडरेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव विक्ट्री। देखिए ये पर्सन को आप एक विक्ट्री की तरह लगता है, आप एक जीत की तरह लगते हैं आप पर्सन को,
ये एक्चुअल में आप जैसी एनर्जी चाहते थे, एंड जब ये आपको देखते तब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मुझे कैरियर का इशू लग रहा है, पैसे का इशू लग रहा है, फाइनेंसेस का इशू है, कैरियर का इशू है, बैकग्राउंड का इशू है, फैमिली का इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा इशू, मेजर इशूज़ हैं, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये एक मेजर है, ठीक है। लाइक जॉब हो गई, या प्रोफेशन हो गया, या शिफ्टिंग हो गई, समथिंग लाइक दैट, समथिंग मेजर, ठीक है। आई एम गेटिंग समथिंग मेजर, ओके। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर बिजनेस या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इनका कुछ कबर्ड से रिलेटेड काम हो सकता है, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या आपका फर्नीचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्नीचर की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ओके। सो क्या चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वेट करा है आपका, ठीक है। केवल आप ही ने नहीं इनका वेट करा, ये बहुत लंबे टाइम से आप जैसे इंसान को चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, एंड फाइनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से सिंगल रहे हैं, या फिर ये पर्सन, या आई एम गेटिंग अ सिंगल वाइब्रेशन, ठीक है। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से सिंगल रहे हैं, ठीक है। ये किसी के साथ लॉयल और कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, ठीक है, एक सीरियस रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हैं, एंड ये बहुत लंबे टाइम से अपने काउंटर पार्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ का मानना है कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए एक पर्टिकुलर इंसान बनाया जाता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, वो वाला एक एनर्जी इनको टच करता है। ऑल्दो ये फैमिलियर हो या ना हो, इन पर्टिकुलर वर्ड्स लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, सोल कनेक्शन, इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, बट इनको कहीं ना कहीं एक चीज़, एक एनर्जी इनको फील होती है कि हाँ, मेरे लिए कोई ना कोई पर्सन है इस वर्ल्ड में, राइट, समवन इज़ देयर वेटिंग फॉर मी, ये वाली एनर्जी इनको फील होती है। एंड डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से आपका इंतज़ार किया है, एक पर्टिकुलर परफेक्ट पर्सन का, एंड द मोमेंट ये आपको, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन या आपके साथ एक कनेक्टिव वाइब्रेशन में आए हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन के अंदर आए हैं, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से जो इन्होंने इमोशंस अपने एक अनएक्सप्रेसिव एनर्जी के अंदर रखे थे, बिकॉज दिस इज़ अ हाईली अनएक्सप्रेसिव एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव है, ये एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक हाईली अनएक्सप्रेसिव एनर्जी जब ये एक्सप्रेशन के अंदर आई है, जब ये बोलने में आई है, तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटीज़ और फियर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है आप में हो या हो सकता है आपके पार्टनर में हो, ठीक है। बिकॉज इतना गिविंग नेचर, इतना केयरिंग नेचर देखने की वजह से हो सकता है कि आप में या आपके पार्टनर में किसी एक में जो है इनसिक्योरिटीज़ और फियर हो, या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना हो, या सेल्फ एक रिलायबिलिटी ना हो कि मैं ये पर्टिकुलर पार्टनर डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं करता, या डिज़र्व करती हूँ नहीं करती, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली यू हैव दिस पर्सनस हार्ट फॉर यू, ठीक है। इन्होंने बेसिकली अपना जो है अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, एंड फाइनली वो अब एक्सप्लोर हो रहे हैं, वो अब सामने आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन श्योर हो गए कि अभी अपने आप को चेंज करेंगे, अभी अनएक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, अभी कार्मिक सिचुएशंस में नहीं फंसेंगे, अभी फिजूल के लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे, फिजूल के लोगों की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। रेदर देन ये अपने मन की बात सुनेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन की बात सुनने का निश्चय करा है, जो इनका मन बोल रहा है, जो इनकी सोल बोल रही है। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन में आ गए हों, ठीक है, इनका नेचर चेंज हुआ हो, ये स्पिरिचुअलिज्म में हो, या ये रिलीजियस हो, जिस भी रिलीजन से ये हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से खुद पे वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली इनको वो चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। वो वेटिंग का फाइनली एक वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, एंड ये पर्सन को आप एक जीत की तरह दिखाई देते हो, जिससे काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे जो सिचुएशन से, फाइनली दे हैव वॉन द सिचुएशन। फाइनली ये अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन लेकर आए हैं जो जैसी पर्सनालिटी इनको एज अ काउंटर पार्ट की तरह चाहिए, तो इनको वो चीज़ एक जीत की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह इनको नज़र आती है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं या लव गाइडेंस आई है, जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहे या फिर आपके पार्टनर आपको सेंड करना चाहे। व्हाट आर सम मैसेजेस फॉर कलेक्टिव्स? ओके, सो देयर इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर सम ऑफ यू, रांझा सॉन्ग है, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो।
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स यहाँ पर। सो पहला कार्ड जो आपके लिए है दैट इज़ लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। देखिए मैंने बोला है आप दोनों में से किसी को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए कि आप दोनों में से जिसको भी है उसको खुद, उन पर्सन को खुद को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक खुद को एग्जामिन कीजिए कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, क्या आपका ब्लॉकेजेस है, किस चीज़ का आपको दूर करना है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन, ठीक है। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल में देखिए, आपको इनका लव महसूस होगा, ठीक है। एंड इनका लव आपके लिए इतना डीप है जितना कि ओशन। सरेंडर, वाओ, सरेंडरेंस एनर्जी आपके लिए आई है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन में एक नई एनर्जी फॉर्म करने के लिए, इस कनेक्शन में एक नई एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पुरानी बातों को, पुराने प्रॉब्लम्स को, जो आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ों को थोड़ा साइड में रखें, ठीक है। पुरानी चीज़ों को पीछे ही छोड़ दें ताकि नई एनर्जीज़ में आप और पॉजिटिवली एंटर हो सके। लेट गो करें एंड सब चीज़ें अपने आप वर्कआउट हो जाएंगी, ठीक है। देन लास्ट वी हैव अ सोलमेट, आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भी है रीडिंग के दौरान, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यही एनर्जी मुझे फील हुई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके सोलमेट जो है वो ऑलरेडी आपके साथ है, ठीक है। एंड बस आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है एंड वो फिज़िकली आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आमने सामने आ जाएंगे, उस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। लेट्स टेक जस्ट वन मोर कार्ड, कोई सा भी, ओके। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू आर करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन, ठीक है। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से कहिए कि आप डिज़र्व करते हैं कि आप जॉयफुल रहें, ठीक है। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप अपनी लाइफ में जॉय को अलाउ कर सकते हैं रिगार्डलेस कि अभी सर्कमस्टांसेस क्या चल रही हैं, ठीक है। लास्ट में आपके लिए एक फेरी गाइडेंस कार्ड लूँगी एंड देन आई विल सम अप दिस रीडिंग। आई एम जस्ट कॉल्ड टू पिक फेरी गाइडेंस कार्ड फॉर यू, मे बी फेरी वॉन्ट्स टू डिलीवर you some important messages. Dear fairy, please guide us. Please guide my collectors. Okay. We have lost and found. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost, ठीक है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा कनेक्शन बना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लॉस्ट एंड फाउंड फेरी इज़ बेसिकली नोन फॉर, लॉस्ट एंड फाउंड फेरी जो जानी चाहती है, जिसमें लिखा भी है, लॉस्ट एंड फाउंड फेरी उन चीज़ों के लिए जानी चाहती है जो चीज़ें आपकी खो गई हैं या जो इंसान आपसे खो गया है, जो चले गए हैं, ठीक है, आपकी लाइफ से चले, मतलब खो गए हैं, राइट। उन लोगों को या उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को वापस देने के लिए, ठीक है। तो जो आपने एक बार चीज़ खो दी है वो आपको दोबारा से मिलने वाली है, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। सारा थैंक्स जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड फेरी को जा रहा है। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज वर लॉस्ट। कई बार हमें वो भी चीज़ें मिल जाती हैं इनकी मदद से जो हमें कभी रियलाइज़ भी नहीं होती कि हम उस चीज़ को खो चुके हैं, ठीक है। मे बी आप शायद अपनी लाइफ में दोबारा से लव, दोबारा से हैप्पीनेस वापस लेने वाले हैं, ठीक है, जो आप एक बार लॉस्ट कर चुके हैं। तो फाइनली कनेक्शन रीगेन होने वाला है, ओके। Then we have star gazing. When you gaze at the star, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situations, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार गेजिंग से रिलेटेड आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप स्टार को गेज़ करते हैं तब आप अपने आप को एक फेरी फोकस देते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ईजिली फ्लो होती है उस टाइम पर एंड बहुत सारी सिचुएशन से रिलेटेड आपको गाइडेंस रिवील होती है, ठीक है। लास्ट वी हैव सेलिब्रेशंस। वाओ, इससे बेटर और क्या लास्ट कार्ड हो सकता है, राइट। सेलिब्रेशन है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए सेलिब्रेशन का मूवमेंट आला है, ठीक है। तैयार हो जाइए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डांस करने के लिए, प्ले करने के लिए एंड आगे की तरफ बढ़ने के लिए। इट्स अ ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन मूवमेंट, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा एंड
या अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस कभी भी हो जाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही हुए, ऐसे कभी भी हो जाएंगे। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पोस्ट रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पोस्ट रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके सारे चार्जेस मेंशन हो जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करने के 2 ज़रिए, ईमेल और व्हाट्सएप, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पोस्ट रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। तो अगर आप अक्टूबर में रीडिंग लेने के लिए कंफर्टेबल हैं तो उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं। एंड अगर आप सितंबर में ही रीडिंग चाहते हैं देन उसके लिए आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंट वॉइस एंड वीडियो सेशंस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस और अलग अलग टॉपिक्स पे पिक कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स उस चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ डू वॉच इट एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।